नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसके बारे में है। देखिए, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो तुर्क लोग रहा करते थे इस वाले रीजन में रहा करते थे, यानी कि ये पूरा क्षेत्र तुर्क लोगों का क्षेत्र था। और जो अरब लोग थे वो इस वाले क्षेत्र पर रहा करते थे जहां से मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। तो तुर्कों में एक राजा था अल्पतकीन, जिसने अफगानिस्तान में गजनी वंश की स्थापना की थी, जिसे यामनी वंश भी कहा जाता है। तो यहीं पर महमूद गजनवी होता है जिसने भारत को कई बार लूटा। तो अल्पतकीन ने अफगानिस्तान में गजनी वंश की स्थापना की और उसका एक दामाद था सुबुक्तकीन। यही पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक तुर्क शासक कौन था? तो वो था सुबुक्तकीन, जिसने सिंध वाले क्षेत्र जो पंजाब वाला रीजन था वहां पर आक्रमण किया था। इसका बेटा था महमूद गजनवी। तो आप इसे याद रखिए, पहला आक्रमणकारी सुबुक्तकीन ही था। तो सुबुक्तकीन ने जयपाल पर हमला किया था, जो पंजाब का राजा था, शाही वंश का राजा। उसको हराकर इस वाले क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था, पंजाब वाले क्षेत्र पर। फिर जब इसकी मृत्यु हुई सुबुक्तकीन की, तो इसके स्थान पर महमूद गजनवी शासक बना। देखिए, महमूद गजनवी जो था वो अपने साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं, लोग मेरी इज्जत करें, मैं अपना साम्राज्य विस्तार करूं। ये चाहता था कि मैं किसी तरीके से धन लूटूं और अपना ऐश करूं। इसे कोई लेना देना नहीं था राज सिंहासन से, ये बस अपना एंजॉय करना चाहता था। तो इस तरीके का इंसान था, इसलिए इसने भारत को कई बार लूटा। तो महमूद गजनवी जो था वो 27 वर्ष की उम्र में गजनी का शासक बनता है और उसने खुद को ही सुल्तान की उपाधि दी थी। इसे 2 उपाधियां भी मिली थी। जो बगदाद के खलीफा थे उस समय, अल आदिर बिल्ला। तो खलीफा क्या होते हैं? देखिए, मोहम्मद पैगंबर साहब जी की मृत्यु के बाद जो उनको उत्तराधिकारी बना उसे खलीफा कहा गया, यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठित पद हुआ करता था खलीफा। तो उस समय खलीफा अल आदिर बिल्ला जी थे। इन्होंने महमूद गजनवी को 2 उपाधियां दी थी, यमिल उद दौला और यमिन उल मिला। तो आप इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सारा इसने धन लूटा होगा। तो 1001 से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका उद्देश्य था भारत को लूटना। इसने क्या किया कि जो मथुरा और कनौज था, वहां पर कई सारे मंदिरों को तोड़ा और वहां से धन लूट के ये वापस अफगानिस्तान चला गया। इसने बहुत सारी जगह पर आक्रमण किए और ये क्या करता था कि जहां पर ये आक्रमण करता था वहां पर उसे जब हिंदू मंदिर दिखाई देते थे तो उसे वो तोड़ देता था। ऐसा माना जाता है कि अकेले मथुरा में इसने 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा था, क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली चलती है। तो नागर शैली में छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है, तो हर घर के पास एक मंदिर मिल जाता है। ये पसंद नहीं करता था क्योंकि ये हिंदू धर्म का विरोधी था, इसलिए ये मंदिरों को तोड़ देता था। और इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और यहाँ से धन को लूटकर ये वापस अफगानिस्तान चला जाता था। इसके सभी आक्रमण के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उससे ही पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका एक प्रसिद्ध आक्रमण है जो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में इसने किया था। सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में स्थित है और इस तरीके से ये मंदिर दिखाई देता है। ये शिव मंदिर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये सारे ज्योतिर्लिंग मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो सोमनाथ के मंदिर जो था उस समय काफी समृद्ध था, यानी कि धनी मंदिर था। दरवाजे तक चांदी के बने हुए थे। तो महमूद गजनवी तो आएगा क्योंकि उसे पता था कि सोमनाथ के मंदिर में काफी सारा धन है। तो इसे लूटने के लिए जब ये आया तो यहाँ पर शासक था चालुक्य वंश का भीम प्रथम। तो भीम प्रथम का यहाँ पर राज था गुजरात में। तो इसने क्या किया भीम प्रथम ने कि आसपास के जो राजपूत राजा हुआ करते थे उनकी सेना से इसने इस मंदिर को घेर लिया, यानी कि उनको कहा कि तुम अपनी सेना दे दो इस मंदिर को बचाने के लिए। तो 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक इसने इकट्ठे कर लिए इस मंदिर की रक्षा करने के लिए।
और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो राजपूत महिलाएं थी उन्होंने अपने गहने तक दे दिए थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था करिए ताकि महमूद गजनवी यहाँ पर ना आए। पर फिर भी महमूद गजनवी जो था वो बहुत ही शातिर था, बहुत ही ऐसा खतरनाक किस्म का इंसान था। इसने फिर भी सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। देखिए, जहां पर आक्रमण करता था वहां पर मूर्तियों को तोड़ देता था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है या बुत शिकन भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिए। तो सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया, जो भी यहाँ पर धन दौलत थी उसे लूट लिया। और ये जब गुजरात से वापस जाने लगा, यानी कि इस वाले रीजन से ये वापस जाने लगा, तो यहाँ पर सिंध वाले क्षेत्र पर इसे जाटों ने रोक लिया। जो खोखर हुआ करते थे उन्होंने रोक लिया, और जो भी इसने सोमनाथ के मंदिर से धन लूटा था, इस धन को इन जाटों ने इससे छीन लिया। और जाटों से लड़ने के बजाय इसने ये किया कि यह वापस अफगानिस्तान चला गया। और फिर जब इसने लास्ट आक्रमण किया भारत पर, तो ये जाटों के विरुद्ध ही किया, यानी कि 1027 ईस्वी में इसने जाटों को मारने के लिए भारत पर लास्ट आक्रमण किया। तो इतना खतरनाक इंसान था, इसने जाटों को मारने के लिए फिर से आक्रमण किया कि इन्होंने मेरा सामान खींच कैसे लिया। तो इस तरीके का इंसान ये था। इसकी 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इसके जो भी आक्रमण थे वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में उससे नहीं पूछा जाता है, बस सोमनाथ के जो आक्रमण है उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी जब आप PDF इसकी डाउनलोड करेंगे, जब मैं आपको टेलीग्राम में PDF इसकी दूंगा, तो उसमें इसके जितने भी आक्रमण हैं वो मैं लिख दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये जो महमूद गजनवी था, इसके कई सारे दरबारी कवि थे। ये प्रमुख हैं, जैसे अल बुरूनी जी, फिरदौसी, उत्बी और बेहाकी। ये इनके दरबारी कवि है। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अल बुरूनी जी ने किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, तो इसकी रचना इन्होंने की थी। फिरदौसी जी ने शाहनामा नामक किताब लिखी। उत्बी जी ने किताब उल यामिनी, मैंने आपको कहा कि यामिनी जो है वो गजनी को कहा जाता है, गजनी का दूसरा नाम यामिनी है। बेहाकी जी, इन्होंने तारीख सुबुक्तगीन। तो ये थी वो किताबें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने ये किताबें लिखी थी। देखिए, मोहम्मद गजनवी जो था उसके भारत आने पर कोई सामाजिक बदलाव नहीं हुआ, पर यह था कि भारत की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, जिसका फायदा बाद में जो आक्रमणकारी आए उन्होंने उठाया। तो इसके बाद मोहम्मद गजनवी के बाद जो आक्रमणकारी आए वो था मोहम्मद गौरी। देखिए, मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसी की वजह से आगे चलकर दिल्ली सल्तनत आती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की नींव जो रखी वो मोहम्मद गौरी ने ही रखी। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, ममलूक या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैद वंश और लोधी वंश, जिसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो मोहम्मद गौरी के बारे में होगा कि उसने किस तरीके से भारत पर हमला किया और कौन कौन से युद्ध इसने लड़े। तो अगला लेक्चर मोहम्मद गौरी के बारे में होगा। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।